देखेंगे प्रायिकता से रिलेटेड काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। अगर आप भी क्लास 10th के छात्र हैं और प्रायिकता प्रोबेबिलिटी में अगर आप लोग को दिक्कत आती है तो इस वीडियो को देखने के बाद आप लोग को एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा बोर्ड परीक्षा में। और ये सारे क्वेश्चन बिहार बोर्ड के द्वारा जारी न्यू पैटर्न पर आधारित होंगे। तो चलिए हम लोग एक एक प्रश्न को देखेंगे प्रायिकता प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड। ठीक है, आप देख रहे हैं स्टार कस्टडी यूट्यूब चैनल। वीडियो को लाइक कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि इसी तरीके से नए वीडियो लेकर आऊँगा हर एक सब्जेक्ट का चैप्टर वाइज, साथ में मॉडल सेट, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, तो आपको नोटिफिकेशन मिलते रहेगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग यहाँ पे पहला क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। यहाँ पे चैप्टर वाइज क्वेश्चंस प्रोबेबिलिटी का हम लोग देखेंगे और भी काफ़ी सारे क्वेश्चंस का अगर प्रैक्टिस सेट करोगे तो ये ऑफिशियल वेबसाइट है, यहाँ से आप लोग जाके प्रैक्टिस सेट और ऑनलाइन टेस्ट दे सकते हो। और काफ़ी सारे क्वेश्चंस यहाँ पे मिल जाएंगे बिल्कुल न्यू पैटर्न पे, चैप्टर वाइज, ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव, साथ में मॉडल सेट, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी। ठीक है, तो चलिए हम लोग यहाँ पे पहला क्वेश्चन देखते हैं प्रोबेबिलिटी का। उससे पहले मैं थोड़ा सा आप लोगों को ये बता दूं कि किस टॉपिक से कितने प्रश्न पूछ जाते हैं आप लोगों का। मैथमेटिक्स का क्या पैटर्न है परीक्षा का, कितने नंबर के कौन से सब्जेक्ट चैप्टर से पूछे जाते हैं। तो देख सकते हो अभी हम लोग यहाँ पे प्रायिकता पढ़ रहे हैं, तो सांख्यिकी एवं प्रायिकता से 10 नंबर के प्रश्न पूछ जाते हैं। 10 नंबर का मतलब हुआ 20 मार्क, क्योंकि दोगुने विकल्प के प्रश्न आ रहे हैं, तो 20 मार्क्स का क्वेश्चन सांख्यिकी एवं प्रायिकता से रहने वाले हैं। ठीक है, हालांकि आपको 10 ही मार्क का पूछा जाता है, लेकिन दोगुने विकल्प के साथ आ रहे हैं, तो इसका मतलब दोगुना क्वेश्चन भी रहेगा। ठीक है, तो आपको 20 मार्क्स का यहाँ से आप लोग तैयारी कर सकते हो अच्छे तरीके से। तो प्रोबेबिलिटी बहुत ही सिंपल टॉपिक्स होता है, बस आपको समझने की ज़रूरत है। चलिए हम लोग यहाँ पे शुरू करते हैं। और उसके पहले मैं आपको बता दूँ प्रायिकता से रिलेटेड कुछ यहाँ पे फार्मूला जो आपको यूज होगा। देखिए, प्रायिकता का फार्मूला होता है जिसको हम लोग पी से निरूपित करते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट। ई का मतलब यहाँ पे हुआ इवेंट, घटना। ठीक है, नंबर ऑफ इवेंट, नंबर ऑफ यहाँ पे घटना, और यहाँ पे टोटल संभव परिणाम। ठीक है, टोटल घटना। तो NE/NS एक फार्मूला होता है, ये आपको ध्यान में रखनी है। एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि जितने भी प्रायिकता होते हैं घटना, उन सभी का योग जो है 1 के बराबर होता है। किसके बराबर? 1 के बराबर। न 1 से बड़ा होगा, न 0 से छोटा होगा। 0 और 1 के बीच में इसका मान होता है। अब देखो, PE + PE डाइस का वैल्यू 1 के बराबर होता है। PE हुआ घटना होने की प्रायिकता, और PE डाइस हुआ घटना नहीं होने की प्रायिकता। ये दोनों मिलके आपको 1 के बराबर होता है इसका मान। ठीक है, और यहाँ पे देखो ई नहीं घटित होने की प्रायिकता, PE डाइस बराबर 1 - PE को घटा देंगे तो घटना नहीं घटित होने की प्रायिकता निकल जाएगी। ये अभी हम लोग पढ़ेंगे आगे क्वेश्चंस में, तो आपको अच्छे तरीके से समझ में आएगी। थर्ड नंबर है, अभी जस्ट हम लोगों ने बात किया कि 1 भी हो सकता है प्रायिकता और 0 भी हो सकता है। 0 और 1 के बीच में भी हो सकता है, न 0 से छोटा होगा न 1 से बड़ा होगा। ठीक है, अगर PE का वैल्यू 0 है तो E एक असंभव घटना है, PE का मान 1 है तो E जो है एक निश्चित घटना है। तो ये चीज़ मैं आपको यहाँ पे बता दिया प्रायिकता से रिलेटेड। तो चलिए अब हम लोग प्रश्न की ओर बढ़ रहे हैं, और प्रश्न आप लोगों को एक भी यहाँ पे नहीं छूटेगा बोर्ड परीक्षा में अगर सारे क्वेश्चन देख लेते हो तो। चलिए पहला प्रश्न हमारे पास है, कहा गया है यहाँ पे कि 2 सिक्कों की उछाल में संभव परिणामों की संख्या कितनी होगी। देखिए, 2 संभव उछाल है, 2 सिक्कों की उछाल में संभव परिणामों की संख्या कितनी होगी। सबसे पहले एक सिक्के के बारे में जानते हैं कि अगर एक सिक्का को, एक कॉइन को अगर हम लोग उछालेंगे तो क्या आएगा। तो एक सिक्का को उछालेंगे तो एक पे हेड आएगा या फिर टेल आएगा। तो टोटल घटना यहाँ पे कितना हुआ? 2 हुआ। मतलब एक सिक्का को अगर उछालते हैं तो 2 घटना होती है। ठीक है, तो उसी तरीके से अगर 2 सिक्का उछालेंगे तो 2 के पावर 2 लगाना है, तो 4 टोटल हो जाएगा। अगर 3 सिक्का रहेगा तो 2 के पावर 3 हो जाएगा, 8 हो जाएगा। ठीक है, अगर 4 सिक्कों की उछाल में कुल संभव परिणामों की संख्या 2 के पावर 4 हो जाएगा, 16 हो जाएगी। ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। जितने सिक्कों की उछाल बोला गया और टोटल संभव परिणामों की संख्या अगर पूछा जाएगा तो 2 के पावर जो संख्या दिया रहेगा वो आपको लिख देना है। जैसे N सिक्कों की उछाल में कितने संभव परिणाम होंगे तो 2 के पावर N होगा। ये चीज़ आपको समझने की ज़रूरत थी, जो यहाँ पे आप लोग समझ गए होंगे। तो 2 सिक्कों की उछाल में संभव परिणामों की संख्या अगर पूछा जाएगा तो 2 के पावर 4, 2 के पावर 2 यहाँ पे हो जाएगा, टोटल कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। तो एक का सही उत्तर आपको B यहाँ पे राइट हो जाएगी, जो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं कि एक पासे को फेंकने पर अंक 6 नहीं आने की प्रायिकता क्या होगा। एक पासा क्या होता है? डाइस होता है। क्या होता है? डाइस होता है। ठीक है, जो आप लोग लूडो में खेलते होंगे ना, पासा, वही है। तो एक पासा को फेंकने पर या तो 1 आएगा, क्या क्या मान आएगा देखो, संख्या 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा या फिर 6 आएगा। इतने संभव परिणाम हो सकते हैं एक सिक्के को, एक पासे को उछालने में। तो एक पासे को अगर उछालते हैं तो टोटल 6 परिणाम आ सकते हैं, 6 घटना आ सकती है, 6 संभव परिणाम आ सकता है। तो बोला गया कि 6 अंक नहीं आने की प्रायिकता। अगर 6 नहीं आएगा तो बाकी क्या आएगा? 5 आएगा, मतलब 1 से लेकर 5 तक आएगा। तो आप लोग इसको 5/6 भी ले सकते हो आंसर। ठीक है,
या नहीं तो आप यहाँ पे 5/6 आंसर हो जाएगा, यानी दूसरा विधि से अगर बनाना चाहोगे तो इसको इस तरीके से बनाना है आपको। देखो 6 नहीं आने की प्रायिकता बोला गया ना, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, 6 ला देंगे, ठीक है। तो 6 क्या बार आएगा, एक बार आएगा, एक बार उछालेंगे तो 1/6, टोटल परिणाम कितने 6 है। ये हुआ 6 आने की प्रायिकता। अगर 6 नहीं आने की प्रायिकता होगा तो 1 में से 1/6 को हम लोग हटा देंगे, तो यहाँ पे 5/6 आंसर आ जाएगा, ठीक है। चाहे आप इस विधि से बनाओ या फिर 6 नहीं आने की प्रायिकता तो 6 को हटा देंगे, बाकी ये चारों पाँचों को लेंगे तो 5/6 हो जाएगा। 2 का सी आंसर करेक्ट हो जाएगी, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं यहाँ पे कि पीई का वैल्यू 0.07 है, तो पीई डाइस का वैल्यू क्या होगा, या पीई डाइस बराबर क्या होगा। तो अभी जस्ट हम लोगों ने पढ़ा था कि सभी प्रायिकताओं का योग, सभी घटनाओं का योग जो होता है वो 1 के बराबर होता है। तो यहाँ पे पी का मान जो है दे दिया गया है आपका कितना 0.07। तो हमको पीई डाइस पता करना है, ठीक है। तो पीई डाइस का मान जो होगा वो 1 में से 0.07 को घटा देंगे तो आपका आंसर जो है वो आ जाएगी, ठीक है। तो 0 पॉइंट यहाँ पर क्या हो जाएगा 93, क्या हो जाएगा 0.93, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। 3 का आपका करेक्ट आंसर ए यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगी, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं 4th नंबर। कहा गया कि एक थैले में 4 सफ़ेद है, 6 लाल है, 7 काली और 3 नीली गेंद है, तो एक गेंद यादृच्छा निकाली जाती है, तो इसके सफ़ेद होने की प्रायिकता क्या होगा। तो सबसे पहले हम लोग गिन लेते हैं कि कुल गेंद कितना है, कुल गेंद की संख्या कितनी है। तो 6 4 10, 10 7 17, 3 आपका 20 है। टोटल कितने हैं 20 गेंद है, 7 3 10, 6 4 10, टोटल मिला के 20 गेंद है। बोला गया हमको कि सफ़ेद होने की प्रायिकता, तो सफ़ेद गेंद कितने हैं, देखो सफ़ेद गेंदों की संख्या, सफ़ेद गेंद यहाँ पे कितने हैं तो 4 है। तो प्रायिकता बराबर लिखेंगे, प्रायिकता का मान कितना है सफ़ेद 4 और टोटल कितना है 20। तो यहाँ पे हो जाएगा 1/5, यहाँ पे 4 5 20, तो 1/5 इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा 1/5। इसके सफ़ेद होने की प्रायिकता क्या होगी 1/5, ठीक है। जितना गेंद था टोटल हम लोगों ने यहाँ पे मान निकाल लिया, उसके बाद सफ़ेद गेंद कितना था उसको मान निकाल लिया, उसके बाद सफ़ेद होने की प्रायिकता का मान अगर पूछा जाएगा, जिसका मान पूछा जाएगा उसको ऊपर रखेंगे और टोटल जो गेंद है उसको नीचे रखेंगे। अभी जस्ट हम लोगों ने पढ़ा था ना P बराबर NE/NS, तो NE जो है यहाँ पे घटना है और NS जो है वो टोटल घटना है। टोटल घटना कितना है, मतलब टोटल संख्या कितना है 20, और NE का मान हम लोगों को पूछा गया था सफ़ेद होने की, तो 4 है, तो 4/20 1/5। समझ में आ गया होगा, इसका आंसर डी होगा। अगला देखते हैं यहाँ पे 5 नंबर प्रश्न है कि एक सिक्के को उछाला जाता है तो जीत आने की प्रायिकता क्या होगी। बहुत ही सिंपल है, एक सिक्के को उछाला गया तो टोटल 2 परिणाम आएगा, या तो हेड आएगा टेल आएगा। तो पूछा गया जीत आने की प्रायिकता, जीत का मतलब यहाँ पे होता है हेड, ठीक है, हेड आने की प्रायिकता। तो हेड कितना बार आया है 1 बार, टोटल घटना कितना है 2, तो 1/2 इसका आंसर आ जाएगा। अगर ये हेड आया, ठीक है ना, अगर पी टेल आने की भी प्रायिकता पूछता तो 1/2 ही आता, क्योंकि एक ही बार टेल आया है और एक ही बार हेड आया है, ठीक है। इस पे इसको ध्यान में रखना है आप लोगों को। तो यहाँ पे 5 का सही उत्तर आपको बी करेक्ट हो जाएगी। चलिए 6 नंबर देखते हैं कि किसी परीक्षा में सौम्या के पास होने की प्रायिकता 4/5 है, तो सौम्या के फेल होने की प्रायिकता क्या होगी। तो मैंने आपको बताया कि सभी कुल मिलाकर जो घटना होगी उसका मान 1 होता है। जब पास होने की प्रायिकता 4/5 है तो फेल होने की प्रायिकता क्या होगा, फेल प्रायिकता जो होगा वो कितना होगा, 1 में से घटा देंगे 1 में से 4/5 को, तो जो भी आंसर आएगा वही होगा। तो 5 - 4/5, तो ये हो जाएगा 1/5। तो 1/5 होगा इसका फेल होने की प्रायिकता, पास नहीं होने की प्रायिकता कितना होगा 1/5। 6 का बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगी। चलिए 7 नंबर प्रश्न हमारे पास है। कहा गया है कि शब्द मोबाइल से यादृच्छा एक अक्षर चुना जाता है, तो उस अक्षर के स्वर चुने जाने की प्रायिकता क्या होगी। भवेल चुने जाने की प्रायिकता, सबसे पहले मोबाइल शब्द लिखते हैं MOBI, उसके बाद LE। इसमें देखते हैं टोटल शब्द कितने हैं, टोटल वर्ड कितने हैं यहाँ पे, तो वह है 1 2 3 4 5 6, टोटल कितने हैं यहाँ पे 6 वर्ड है। कितने हैं 6 वर्ड है, ठीक है 6 वर्ड। अब देखते हैं भवेल इसमें कितना है, तो भवेल बताओ कौन कौन सा हुआ, AEIOU क्या होता है, AEIOU ये भवेल होता है। तो देख लेते हैं भवेल इसमें कौन सा है, स्वर कौन कौन सा है, तो O है भवेल, I है और E है, तो टोटल 3 है। तो अब बताओ स्वर होने की प्रायिकता, स्वर प्रायिकता बराबर स्वर होने की प्रायिकता बराबर क्या होगा यहाँ पे,
कितने हैं स्वर 3 और टोटल कितने हैं वर्ड 6, तो 3/6 इसका आंसर आ जाएगा 1/2, 3 दूनी 6 हो जाएगा 1/2, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। बहुत ही सिंपल था, बस आपको समझना था यहाँ पे कि प्रश्न क्या पूछा जा रहा है आप लोगों से, ठीक है। ये सारे प्रश्न पूछा गया प्रश्न है और इम्पोर्टेंट सारे प्रश्न है जो मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पे चुन चुन के, इम्पोर्टेंट और आने वाले प्रश्न ही बता रहा हूँ, इसको आप लोग ध्यान से देखना सारे प्रश्नों को। अगला है किसी घटना की प्रायिकता का अधिकतम मान कितना होता है। प्रश्न हमारे पास कि किसी घटना की प्रायिकता का जो अधिकतम मान होता है वो 1 के बराबर होता है। कहाँ कितना होता है भाई, 1 के बराबर। तो 8 का से उत्तर आपका ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगी, ठीक है। किसी भी घटना की प्रायिकता का अधिकतम मान कितना होता है, 1 होता है। और न्यूनतम मान कितना होता है किसी भी, तो न्यूनतम मान पूछा जाएगा तो आपका 0 होगा। क्या होगा, 0 होगा, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं 9 नंबर। कहा गया कि निम्नलिखित में से कौन सी एक घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है। प्रायिकता नहीं हो सकती है, 0 होगा, 0 से बड़ा होगा और 1 से क्या होगा, छोटा होगा, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। इसको देखो इस तरीके से, ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। 0 से बड़ा होगा या फिर 0 भी होगा, 1 से छोटा होगा फिर 1 भी होगा, 1 से न बड़ा होगा न 0 से छोटा होगा। 50% का मतलब हुआ आपका 1 से लेके 100 के % के बीच में, तो 50% का वैल्यू होता है 1/2। 50% का मतलब क्या हुआ, देखो 50% और परसेंट का मतलब हुआ यहाँ पे 100, तो 50/100 यहाँ पे हो जाएगा। इसको कटाएंगे तो 1/2। और बताओ 1/2 को लिख सकते हैं 0/5। 0/5 0 और 1 के बीच में ही है, इसलिए इसका वैल्यू जो होगा वो प्रायिकता होगी। ये प्रायिकता है आपका, ठीक है। 0.12 भी 0 और 1 के बीच में ही है। 3/4 को देखते हैं, इसको भाग अगर करोगे तो 0 पॉइंट कुछ समथिंग आएगा, यहाँ पे 0.7 आएगा, ठीक है। तो ये चीज़ आपको यहाँ पे ध्यान में रखने की ज़रूरत थी। तो ये आपको क्या हो जाएगा, ये भी प्रायिकता हो जाएगी घटना की। लेकिन 13/12 है, इसको देखो अच्छे तरीके से। अगर 12 को अगर 13 से यहाँ पे डिवाइड करेंगे, 13 में 12 से, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 12, तो वो 1 से क्या हो गया यहाँ पे बड़ा हो जा रहा है। क्या होगा, बड़ा हो जा रहा है, ठीक है। 1 से क्या हो जा रहा है, यहाँ पे बड़ा हो जा रहा है। तो यहाँ पे देखो, इसलिए ये प्रायिकता आपका नहीं होगा। बहुत ही सिंपल था, बस आपको समझना था। ये परसेंट वाले छात्र यहाँ पे गलती कर देते हैं, परसेंट को लगा देते हैं। तो परसेंट का मतलब यहाँ पे मैंने आपको बताया कि किस तरीके से परसेंट का वैल्यू आप लोग इस तरीके के फॉर्म में लेकर आ सकते हो। और यहाँ पे प्राप्त मतलब ये पता कर सकते हो कि क्या 1 से बड़ा है या फिर 1 से छोटा है, ठीक है, 0 से छोटा है। ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी थी। 9 का डी यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। चलिए बच्चे अगले प्रश्न हम लोग देखते हैं। कहा है 10 नंबर कि एक न्याय संगत पासा फेंका गया तो 2 का गुणज होने की प्रायिकता क्या होगी। एक न्याय संगत पासा फेंका गया, तो पासा का मतलब डाइस होता है जिसमें 1 2 3 4 5 6 टोटल जो संभव घटना होगा वो 6 होगा। इसमें बोला गया है कि 2 का गुणज। अब बताओ 2 का गुणज का मतलब क्या होता है। 2 का गुणज का मतलब होता है जो 2 से कटने वाली संख्या हो। यहाँ पे 2 से कटने वाली संख्या 1 2 और 3, मतलब टोटल 3 संख्या है, 2 4 और 6, ठीक है। तो प्रायिकता बराबर लिखेंगे 2 का गुणज होने की प्रायिकता बराबर कितने संख्या है, 2 का गुणज होने की प्रायिकता 3, और टोटल कितना संभव घटना है तो 6, तो 3/6 लिखेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 1/2 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 1/2। बहुत ही सिंपल था, बस आपको समझना है कि क्या प्रश्न हम लोगों से पूछा जा रहा है, क्योंकि बार बार क्वेश्चन जो है एक ही तरह के होते हैं। बस आपको पैटर्न पूछ दिया जाएगा कि यहाँ पे 2 का गुणज पूछा गया, हो सकता है आपको 3 का गुणज पूछा जाएगा, हो सकता है उसमें आपको आभास संख्या पूछ दिया जाएगा, ठीक है ना। तो ये चीज़ आपको सम संख्या पूछ दिया जाएगा, विषम संख्या पूछ दिया जाएगा। चलिए अगला देखते हैं कि अच्छी प्रकार से फेंटी गई ताश की गड्डी में से एक पत्ता यादृच्छा निकाला जाता है तो इसके लाल रंग का पत्ता होने की प्रायिकता क्या होगी। देखिए ताश अगर आप लोग देखे होंगे, खेले तो कोई कोई तो ज़रूर खेला होगा, बहुत सारे छात्र नहीं पता होता है कि ताश क्या होता है। तो मैं आपको बता दूं कि ताश जो होता है वो खेलता है ना लोग, उसमें 52 पत्ते होते हैं। कितने होते हैं भाई, 52 पत्ते। तो 52 में होता है 26 आपका लाल होता है और 26 आपका क्या होता है, काला होता है, ठीक है। जब आप कभी देखोगे तो ये गौर करना, 26 लाल होगा 26 काला होगा। तो हम लोगों से पूछा गया कि लाल रंग होने की प्रायिकता, ये कुल होता है, ये कुल है, ठीक है, ये कुल है, उसमें से लाल है 26 और काला है 26। तो प्रायिकता बराबर लिखेंगे यहाँ पे कितना है, लाल रंग होने की प्रायिकता ना, तो 26 ऊपर लिखेंगे और 52 टोटल है तो 26/52 हो जाएगा। इसका वैल्यू 1/2 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा 11 का। सिंपल था, बस आपको ताश के बारे में पता करना था कि कितने लाल होते हैं कितने
आपको काला होता है। अगर इक्का पूछा जाएगा तो इक्का टोटल 4 होते हैं, ठीक है। आपको लाल रंग का इक्का पूछा जाएगा तो लाल रंग का इक्का 2 होता है। इसमें आपको अच्छे तरीके से और भी पढ़ना होगा प्रायिकता के बारे में और ताश के बारे में। ताश में कौन से पत्ते कितने होते हैं, ये चीज़ आपको ध्यान में रहेगा, तभी आप बना पाओगे आंसर, ठीक है, क्वेश्चन को। अगला देखते हैं कि 2 न्याय संगत सिक्के उछाले जाते हैं तो कम से कम एक शीर्ष आने की प्रायिकता क्या होगी। 2 न्याय संगत मतलब 2 सिक्का, तो 2 सिक्का का कुल जो परिणाम बताया था, कुल घटना बराबर 2 सिक्का है ना, 2 के पावर 2 लिखेंगे तो इसका मतलब 4 टोटल घटना होगी। तो कम से कम एक शीर्ष आने की प्रायिकता हम लोगों से पूछा गया, एटलीस्ट 1 हेड कम से कम एक शीर्ष हमको आना ही है। देखो 2 सिक्के अगर उछालेंगे तो एक पे हेड आएगा, दूसरे पे भी हेड आ सकता है, एक दूसरे पे मतलब पहला पे हेड आएगा, दूसरा पे टेल आ सकता है, ठीक है। अगर पहला पे हेड आ गया, दूसरा पे टेल आ सकता है, तो दूसरा पे क्या होगा, पहला और दोनों पे टेल आ सकता है। तो टोटल परिणाम कितना हो, यहाँ पे 4 परिणाम हो सकते हैं। हमसे पूछा गया कम से कम एक शीर्ष आने की प्रायिकता, शीर्ष का मतलब हेड आने की प्रायिकता। तो देखो कम से कम एक शीर्ष, तो यहाँ पे एक शीर्ष है, यहाँ पे एक शीर्ष और यहाँ पे 2 शीर्ष है, तो 2 शीर्ष में एक शीर्ष तो है ना कम से कम, तो ये भी हो जाएगा। तो टोटल यहाँ पे शीर्ष होगा, कुल शीर्ष जो होगा वो यहाँ पे कुल शीर्ष आने की प्रायिकता, कुल शीर्ष की घटना 3 हो जाएगा, ठीक है। और प्रायिकता बराबर लिखेंगे यहाँ पे, टोटल शीर्ष आने की घटना 3 है और टोटल जो परिणाम है वो 4 है, तो 3/4 इसका उत्तर हो जाएगी, जो ऑप्शन नंबर आपको डी में है। ये बहुत ही शानदार क्वेश्चन था आप लोगों के एग्जाम्स के दृष्टिकोण से, ये प्रश्न आप लोगों से पूछा जाता रहा है, ठीक है। तो एक शीर्ष आने की प्रायिकता क्या होगा, जहाँ पे भी देखेंगे एक शीर्ष, इसमें नहीं है शीर्ष को, इसलिए मैंने आप लोगों को यहाँ पे नहीं लिया इसको, ठीक है ना। इसमें भी शीर्ष अगर रहता तो हम लोग इसको भी काउंट करते। कम से कम एक शीर्ष बोला गया है तो 2 शीर्ष है तो भी चलेगा, एक शीर्ष है तो भी चलेगा, कोई शीर्ष नहीं है तो ये नहीं लेंगे, ठीक है, ये नहीं चलेगा। 13 नंबर देखते हैं कि 3 सिक्के उछाले में संभव परिणामों की संख्या क्या होगी। जस्ट हम लोगों ने बताया था कि अगर 2 शिकार है, 3 शिकार है, 4 शिकार है, 5 शिकार है, जितना भी शिकार है, टोटल संभव परिणाम पूछा जाएगा तो 2 के पावर जितना सिक्का बोला जाएगा, 2 के पावर 3 सिक्का है ना, 2 के पावर 3 लगा देंगे तो 8 हो जाएगा। टोटल संभव परिणाम कितने होंगे, 8 परिणाम होंगे। डी करेक्ट हो जाएगा 13 का, ठीक है। चलिए 14 नंबर देखते हैं कि एक पासा फेंकने पर एक सम संख्या आने की प्रायिकता क्या होगी। जस्ट बताया था, बोला गया ना कि सम और विषम संख्या भी पूछा जा सकता है आप लोगों से। तो यहाँ से हम लोग देखेंगे बच्चे कि एक पासा में 1 2 3 4 5 और 6 ये टोटल संभव परिणाम है। सम संख्या आने की प्रायिकता देखते हैं, सम संख्या आने की प्रायिकता यहाँ पे 2 है, 4 है और 6 है। टोटल कितना है, 3 संख्या ऐसी है जो सम संख्या है, ठीक है। और ये कुल है, कुल कितना है, टोटल 6 है। तो प्रायिकता बराबर लिखेंगे यहाँ पे सम संख्या वाला 3 और टोटल 6, तो 3/6 इसका मतलब 1/2 इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपको बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगी, बहुत ही सिंपल था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, हो सकता है ये लास्ट प्रश्न हो। कहा गया कि किसी निश्चित घटना की प्रायिकता कितनी होती है। निश्चित घटना भी पहला ही क्वेश्चन जब बता रहा था उससे पहले मैं आपको फार्मूला बता रहा था, उसमें बताया था कि निश्चित घटना अगर रहेगा ना तो एक उसका प्रायिकता होगा, कितना होगा इसका प्रायिकता, 1 होगा प्रायिकता, ठीक है। और अनिश्चित घटना की प्रायिकता जो होगा वो 0 होगा, ठीक है ना। या फिर निश्चित घटना या फिर आपको कोई घटना नहीं होगी, कोई भी घटना नहीं होगी तो इसका मतलब वो 0 होगी वहाँ पे, ठीक है। निश्चित का 1 होगा और अनिश्चित का 0 होगा, तो यहाँ पे 15 का डी करेक्ट हो जाएगी। तो बच्चे हम लोगों ने यहाँ पे 1 से लेकर 15 तक प्रश्न किए हैं, जो आप सभी के बोर्ड परीक्षा के लिए, क्लास 10th वालों के लिए और जो भी कंपटीशन का तैयारी करें उन सभी के लिए भी ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट था। और यहाँ से काफ़ी सारे क्वेश्चंस आप सभी के एग्जाम से पूछे जाते रहे हैं। तो चलिए हम लोग अगले वीडियो में मिलते हैं अगले क्वेश्चंस को लेकर। तब तक आप लोग पढ़ाई करते रहिए। अगर किसी भी तरह का डाउट है तो आप ज़रूर मुझे कमेंट करके बताइए। बाय बाय सभी को, ठीक है बच्चे। और इस वेबसाइट पे जाके ज़रूर प्रैक्टिस करना साथ में।